स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा अनफेयर है। अनफेयर आई वुड से नो, अनफेयर तो नहीं है। टाइमलाइन और एज पे कुछ इम्पैक्ट होगा। जब पहले एलएलबी के बाद डायरेक्टली एग्जाम दे करके जज लगा जा सकता था, ये एक पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव? लॉन्ग टर्म करियर के लिए आई वुड से 100% पॉजिटिव। इसमें डिसाइड क्या किया है? जिसको जज बनना है ना, वो आज भी जज बनेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक सुप्रीम कोर्ट की अहम जजमेंट के ऊपर। तो आज हमारे साथ हैं स्पर्श सर, जो 3 ईयर प्रैक्टिस मैंडेटरी जो रूल हुआ है उसके बारे में स्पर्श सर से जानेंगे कुछ सवालों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर, सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली इसमें डिसाइड क्या किया है? सो विकास, 20 मई 2025 को ये जजमेंट आई, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर अब जज बनना है तो जुडिशियल एस्पिरेंट के पास 3 इयर्स का प्रैक्टिकल कोर्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो इस जजमेंट से पहले एलएलबी करते ही एक एस्पिरेंट डायरेक्टली जुडिशरी का पेपर दे सकता था, पर अब एग्जाम देने के लिए 3 इयर्स मिनिमम प्रैक्टिस उनको कोर्ट में जाकर के, एंड दैट टू एक्टिव प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तभी वो जज के लिए पेपर दे पाएगा। द रीजन बिहाइंड दिस जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट ने रियलाइज किया कि सिर्फ एलएलबी काफी नहीं है एक जज के लिए, क्योंकि जुडिशियल डिसीजन देते टाइम उनको सोसाइटी को भी समझना चाहिए, एक मैच्योरिटी होनी चाहिए, प्रोसीजरली कैसे कोर्ट फंक्शन करता है ये सब चीजें पता होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा जज बन पाएगा, उसका डिसीजंस उसके अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे। इसलिए 3 इयर्स को मैंडेटरी कर दिया है। किसी भी स्टेट सिविल जज जुडिशियल सर्विस का जो एग्जाम होता है उसके अंदर 3 इयर्स का कंपलसरी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो सर, जो ये रूल है स्टूडेंट्स के ऊपर कैसे इम्पैक्ट करेगा? देखो, सबसे बड़ा इम्पैक्ट डेफिनेटली सभी जुडिशियल एस्पिरेंट्स के ऊपर रहा है। जो टाइमलाइन एक तरीके से आप समझ लो कि एलएलबी करने के बाद हम लोग, इनफैक्ट जब हम एलएलबी कर रहे होते हैं, हर बच्चा जज बनने का एक सपना रखता है। उस सपने को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करता है। उसको लगता है कि यार मैं एलएलबी कंप्लीट करूंगा और अपने, क्योंकि हर आदमी सेटल भी होना चाहिए चाहता है लाइफ में, तो इस जजमेंट ने उनके प्लान्स को डिले कर दिया है। तो डेफिनेटली एक बड़ा इंपैक्ट पड़ा है सभी जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए। पर अगर देखें सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं एडवांटेजियस है, पर जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए डेफिनेटली ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है। उनके जो ड्रीम्स हैं वो 3 इयर्स के लिए डिले हो गए हैं। पर क्या कंप्लीट 3 इयर्स के लिए डिले हो गए हैं? आई थिंक ऐसा भी नहीं है। द रीजन बिहाइंड कि एक पहले भी, इनफैक्ट इस जजमेंट के आने से पहले भी एक एवरेज टाइम जो लगता था जज इस जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करने का, वो कम से कम 2 से 3 साल तो वैसे भी लगते ही थे। अब ये कि 3 इयर्स के बाद ही वो पेपर दे पाएंगे, तो अनदर 1 और 2 इयर्स में भी लगेंगे जब वो पेपर क्लियर कर पाएंगे। तो एक बड़ा एक इम्पैक्ट जरूर उनके ऊपर पड़ा है। तो सर, आपको नहीं लगता ये जो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा अनफेयर है? तो आप इस पे कुछ बताना चाहेंगे? अनफेयर आई वुड से नो, अनफेयर तो नहीं है, पर हां, उनके लिए जो ऑलरेडी एलएलबी में एडमिशन ले चुके हैं, ये सोच के कि मेरे को जज बनना है, अब अचानक से उनको कहा जा रहा है कि भाई 3 साल आपको वेट करना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, उनके लिए शायद रीजनेबल नहीं है। हो सकता था अगर कोर्ट को ये सही लगता तो उन्हें शायद सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए था कि जो ऑलरेडी एलएलबी में एडमिशन ले चुके हैं उनके ऊपर ये रूल नहीं अप्लाई करके, रादर इसको हम पोस्टपोन कर सकते थे, मे बी फॉर अनदर 2 to 3 इयर्स, कि उसके बाद वो अप्लाई हो। पर अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है सब लोगों को फॉलो करना ही है। अनफेयर तो डेफिनेटली नहीं है, पर शायद उन एस्पिरेंट्स जो ऑलरेडी एलएलबी कर रहे हैं, जो बच्चे ऑलरेडी एलएलबी में एडमिशन ले चुके हैं, उनके लिए थोड़ा शायद अनरीजनेबल जरूर लग रहा है। सो सर, इस रूल के बाद जो एग्जाम आने वाला है ये टफ होने वाला है या कैसे रहने वाला, आप थोड़ा सा इसके ऊपर बताएंगे? एग्जाम पैटर्न के अंदर डेफिनेटली अब चेंज आएगा, क्योंकि अब एलिजिबिलिटी के अंदर सिर्फ एलएलबी नहीं है, 3 साल का एक्सपीरियंस भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो अब जितने भी स्टेट जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम्स होंगे, पर्टिकुलरली मेंस के अंदर, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अप्रोच रखी जाएगी। जैसे हम देखते थे पहले, सिर्फ दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एक ऐसी थी जहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते थे। हरियाणा और हिमाचल के अंदर भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल आता था, बट बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वहां पर भी नहीं थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सब स्टेट्स भी जो दिल्ली वाला पैटर्न है वो शायद अडॉप्ट करेगी,
और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे। पर कहीं आपको यह भी समझना चाहिए कि इससे कंपटीशन भी बहुत कम होगा, क्योंकि 3 साल में एक बच्चा कहीं ना कहीं लिटिगेशन में जब वो जाएगा, कोर्ट में जब वो जाएगा, तो 3 साल में वो कहीं ना कहीं सेटल भी हो जाता है। तो शायद वो ड्रीम जज बनने का सबका शायद नहीं रहेगा। अब जो एक्चुअल में सोचता है कि मेरे को सिर्फ जज ही बनना है, वही कंपटीशन में रह जाएंगे। तो जो हम एवरेज 25 से 30 हज़ार एप्लीकेशंस देखा करते थे, मुझे ऐसा लगता है अब वो कम होकर के लगभग 50% रह जाएगी। मे बी 15,000, बहुत ज़्यादा होगा तो 20,000 एप्लीकेशंस रहेंगी। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेट्स लाइक दिल्ली, हरियाणा, मे बी MP। बट हाँ, राजस्थान, यूपी के अंदर क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पहले भी बहुत ज़्यादा आती थी, उसमें भी इंपैक्ट ज़रूर पड़ेगा, एप्लीकेशंस कम होंगी। कहने का मतलब कंपटीशन कम होगा, पेपर का अप्रोच जो थ्योरी बेस्ड था वो कहीं ना कहीं चेंज होकर के वो प्रैक्टिकल बेस बन जाएगा। तो सर ये इस रूल के बाद टाइमलाइन और एज पे कुछ इम्पैक्ट होगा बच्चों के, या कैसे क्या रहेगा? देखो, मैंने अभी आपको टाइमलाइन के बारे में बताया। टाइमलाइन डेफिनेटली चेंज होगा। जब पहले LLB के बाद डायरेक्टली एग्जाम दे करके जज लगा जा सकता था, वो डिले हो गया। 3 इयर्स के लिए तो कम से कम डिले हो ही गया है। पर जैसे मैंने आपको बताया, क्या कंप्लीट 3 इयर्स डिले है? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि पहले भी डायरेक्टली LLB कंप्लीट करो, सीधा पेपर निकल जाए, ऐसे बहुत ही कोई रेयर ही स्टूडेंट्स हुआ करते थे। बट एवरेज टाइम तब भी 3 से 4 साल लगते ही थे पेपर को क्लियर करने में। अब वो जो 3 से 4 साल वाला टाइम है, वो चेंज होकर के मे बी 4 से 5 साल हो जाएगा, क्योंकि 3 इयर्स के बाद आप पेपर देंगे और 1-2 साल में भी आपको लग ही जाते हैं पेपर को क्लियर करने में। कभी किसी स्टेट का प्री निकलता है, किसी का मेंस, फिर किसी का इंटरव्यू निकलता है, तो उसमें टाइम लग ही जाता है। प्लस नोटिफिकेशन की भी वेट करनी पड़ती है। तो एवरेज टाइम जो हमारा 3 to 4 इयर्स था पहले, अब वो कहीं ना कहीं 4 to 5 इयर्स हो जाएगा। जो एवरेज सिलेक्शन एज थी जुडिशियल एस्पिरेंट की, दैट वाज 23 से लेकर के आई वुड से 25-26, अब वो चेंज होकर के मे बी हो जाएगी 25 से लेकर के 28। इतना फर्क तो डेफिनेटली पड़ेगा ही। पर साथ साथ हमें ये भी समझना चाहिए, अब एज क्योंकि थोड़ी ज्यादा हो जाएगी तो मैच्योरिटी भी जजेस के डिसीजंस में दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए, जैसे मैंने पहले भी बोला, सोसाइटी के लिए एक अच्छा एडवांटेज, पॉजिटिव चेंज ये जजमेंट लेकर के आई है। लॉन्ग टर्म कैरियर के लिए ये एक पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव? लॉन्ग टर्म करियर के लिए आई वुड से 100% पॉजिटिव। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि अब कोर्ट में तो जाना पड़ेगा। बिल्कुल। पहले क्या होता था, LLB कंप्लीट करी, बच्चा अपनी कोचिंग कर रहा है, 100% घर में बैठ करके सेल्फ स्टडी या लाइब्रेरी में बैठ करके अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, और उसमें उसको लग जाते हैं मे बी 3 से 4 साल। और पेपर सपोजिटली नहीं निकला, तो उसके बाद 3-4 साल बाद फिर वो कोर्ट में एंटर करता है, एंड कहीं ना कहीं करियर में सेटल होने के लिए उसको और फर्दर टाइम लगता है। पर अब एक तरीके से ऐसे समझते हैं कि ये 2 ऑप्शंस चल रहे हैं साथ साथ। LLB कंप्लीट हुई, आप कोर्ट भी जा रहे हो, और इवनिंग्स के अंदर आप अपनी कोचिंग के अंदर जो, या अपनी जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अपनी क्लासेस भी कर रहे हो। कहने का मतलब प्रिपरेशन और कोर्ट दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो 0.1% अगर किसी एस्पिरेंट का एग्जाम क्लियर नहीं भी होता, तो उसके पास एक बैकअप ऑप्शन लिटिगेशन वो पहले दिन से ही स्टार्ट हो चुका है। मतलब वो उसका 3 इयर्स वो वेस्ट नहीं होंगे। अपनी कोचिंग भी कर रहे हैं, उसमें थ्योरी उसकी स्ट्रांग होती जा रही है, कोर्ट में जा रहे हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। तो 3 साल कंप्लीट होते ही उसको कहीं ना कहीं अगर वो एग्जाम देगा, डेफिनेटली 2-3 साल लगाएगा अपने एग्जाम के ऊपर भी, पर वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए इसका पॉजिटिव साइन लॉन्ग टर्म करियर गोल में डेफिनेटली दिखाई देगा, और वो पॉजिटिव ही दिखाई देगा। सर, इस जजमेंट के बाद जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं, तो किस तरीके से उनकी प्रिपरेशन अप्रोच रहनी चाहिए? देखो, प्रिपरेशन अप्रोच अगेन चेंज होगी। अब पहले 3rd-4th ईयर के अंदर स्टूडेंट अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन फुल फ्लेजेडली स्टार्ट कर देता था। इनफैक्ट हम देखते थे, सिंस आई हैव बीन इनटू दिस जुडिशरी प्रिपरेशन फॉर लाइक, अब तो ऑलमोस्ट 12 साल हो चुके हैं। मैं देख रहा हूं इतने सालों के अंदर कि एवरेज जो हमें स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते थे कोचिंग के अंदर, वो 3rd-4th ईयर में ज्वाइन करते थे। अब मेरे हिसाब से स्टूडेंट को ज्वाइन करना चाहिए अपने 5th ईयर के अंदर। अपने पहले 4 साल 1st, 2nd, 3rd एंड 4th ईयर ऑफ BA LLB उनको स्पेंड करने चाहिए अपनी थ्योरेटिकल फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बेसिकली अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें कॉलेज के अंदर ही,
कॉलेज के जो सब्जेक्ट्स हैं उसको बहुत डिटेल में पढ़ें, बुक्स अच्छे से पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं। एंड 5th ईयर इज द टाइम जब उनको अपनी कोचिंग स्टार्ट करनी चाहिए। 5th ईयर के अंदर कोचिंग स्टार्ट करके, क्योंकि 5th ईयर के अंदर कॉलेज के अंदर भी थोड़ा रिलैक्सेशन होता है, तो अपना प्रॉपर फुल फ्लेजेड क्लासेस करें। अपने कोचिंग के अंदर जो प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिस तरीके से कराई जा रही है, उसको प्रॉपरली फॉलो करें। एंड LLB कंप्लीट होते ही अगले 3 साल कोर्ट में जाना शुरू करें, रेगुलर जाएं। मॉर्निंग आवर्स में कोर्ट के अंदर अपना कोर्ट रूम्स में बैठें, अपने सीनियर्स के साथ कोर्ट के अंदर विजिट करें, जितना हो सके फाइलिंग करना, क्रॉस करना, आर्ग्यूमेंट, जितना भी अपॉर्चुनिटी उनको मिल पाए वो उनको अवेल करनी चाहिए। केसेस रीड करने में, प्रॉपर फाइल्स को रीड करने में उनको अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। पर इवनिंग के अंदर जब कोर्ट बंद हो जाता है, नॉर्मली 4 बजे तक कोर्ट के अंदर वर्किंग होती है ज़्यादातर सभी कोर्ट्स में, 4 बजे के बाद फुल फ्लेजेड अपनी कोचिंग या अपनी प्रिपरेशन पे ऊपर या सेल्फ स्टडी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो बेसिकली ब्रीफ में अगर मैं बताऊं, 5th ईयर प्रॉपर क्लासेस जुडिशरी की, देन फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स LLB कंप्लीट करने के बाद कोर्ट में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मॉर्निंग आवर्स में, एंड इवनिंग में प्रिपरेशन। तो इस तरीके से अगर करेंगे तो दोनों ही तरफ से फायदा होगा उनके करियर में। एक तो लिटिगेशन के अंदर भी वो एंटर कर सकते हैं और जुडिशरी भी क्रैक कर सकते हैं। सर आखिरी में आपसे बस यही पूछना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स के लिए फाइनल टेक अवे क्या रहने वाला है? फाइनल टेक अवे की जहां तक बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर जुडिशियल एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। इस जजमेंट को देख करके लग रहा है कि बच्चे को ऐसा लग रहा है कि मैं कभी जज ही नहीं बन पाऊंगा। पर मेरे हिसाब से ऐसी सोच रखना गलत है। जजमेंट का पर्पस तो पॉजिटिव ही रहा है, क्योंकि मैच्योरिटी ऑफ डिसीजंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना, ये सब बहुत जरूरी है हर जज के लिए। सिर्फ LLB से क्या आपके डिसीजंस में मैच्योरिटी दिखाई देगी? क्या सिर्फ बेरेक को पढ़ने से आपके डिसीजंस सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट की तरह होंगे? शायद नहीं। जब कोर्ट में खड़े होंगे आप, 3 साल वहां पे मेहनत करेंगे, तब जाकर के आप सीख पाएंगे कि एक्चुअल में डिसीजन होना कैसा चाहिए। क्योंकि जज बनने से सिर्फ आपकी खुद की लाइफ नहीं इंपैक्ट हो रही, पूरी सोसाइटी की लाइफ इंपैक्ट होंगी। एंड इसीलिए मेरे हिसाब से इसको पॉजिटिव तरीके से इसको देखना चाहिए। डेफिनेटली डिले होगा पेपर क्लियर करने में, पर यह भी नहीं भूलो कि लॉन्ग टर्म में, जैसे मैंने आपको बताया, लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट होगा आपके करियर के लिए। क्योंकि आपके दोनों ही जगह पे, अगर आप लिटिगेशन में रहेंगे तब भी आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि 3 इयर्स का आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस आ चुका है। अब तो बस आप अर्निंग स्टेज पे जा चुके हो, एंड कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस मिल चुका है। तो लिटिगेशन में रहोगे तो वहां भी बेनिफिट मिलेगा। और जब अगर पेपर आपने क्लियर कर लिया 3 साल के बाद, तो वो आपके डिसीजंस के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा कि क्या आपने 3 साल में सीखा था। तो इसलिए डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। जिसको जज बनना है ना, वो आज भी जज बनेगा, वो आज भी तैयारी करेगा। बस कोर्ट में जाना शुरू करना पड़ेगा। इवनिंग में अपना जितना टाइम हो सके अपनी प्रिपरेशन को देना चाहिए। सो दिस इज द फाइनल टेक अवे फॉर ऑल द जुडिशियल एस्पिरेंट्स। थैंक यू स्पर सर, इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप जो अपने स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो इस रूल को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक यू।